नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं इस वक्त की ताजा और बड़ी खबरें। देश भर में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 16.49 लाख हो गई है। बीते 24 घंटे में देश में 2,57,036 नए कोरोना केस मिले हैं। इस दौरान 1,51,445 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 383 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक कुल 3.73 करोड़ लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 3.52 करोड़ लोग रिकवर हो चुके हैं। अब तक 4,86,449 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,286 नए मामले सामने आए हैं, जो शनिवार के मिले 20,718 केस से 13% कम है। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 27.87% हो गई है। हालांकि 21,846 मरीज ठीक भी हुए हैं। राजधानी में अब कुल एक्टिव केस 89,819 हो गए हैं। वहीं कुल संक्रमितों की संख्या 17.09 लाख हो गई है। अब तक राजधानी में कुल 25,363 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर उत्तराखंड में भाजपा में खींचतान लगातार जारी है। कुछ दिन पहले कैबिनेट मीटिंग में इस्तीफा देने के बाद मना लिए गए वरिष्ठ मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी ने रविवार को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय ने देर रात बयान जारी कर बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें अपनी मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है और इसकी जानकारी राज्यपाल को भी भेज दी है। वहीं रावत को 6 साल के लिए भाजपा की प्राथमिकता सदस्यता से भी बर्खास्त कर दिया गया है। हरक सिंह रावत ने इससे पहले भी अपने इलाके में सुविधाओं की मांग करते हुए इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उस समय भाजपा आलाकमान के दखल देने से वे मान गए थे। इसके बाद भी चर्चा चल रही थी कि उनके और सीएम धामी के बीच खींचतान खत्म नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक हरक सिंह अपने परिवार के लिए विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर अपने रिश्तेदारों व खुद के लिए टिकट मांग रहे थे। इनमें से एक टिकट वह अपनी पुत्रवधू अनसुईया को दिलाना चाहते थे, लेकिन पार्टी एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर ही अड़ी थी। हरक सिंह इसके खिलाफ राज्य में टिकट वितरण के लिए चल रही मीटिंग में भी शामिल नहीं हुए। इसके चलते उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। हालांकि एक मीडिया चैनल से बातचीत में हरक सिंह रावत ने कहा कि उन्हें अभी तक पार्टी की तरफ से अपनी बर्खास्तगी की कोई जानकारी नहीं दी गई है। उधर पंजाब में 14 फरवरी को प्रस्तावित विधानसभा चुनाव टालने की मांग तेज हो गई है। शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी को छोड़कर राज्य के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने संत रविदास जयंती का हवाला देकर फिलहाल चुनाव टालने की मांग की है। बसपा और कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने भी चुनाव आयोग को लेटर भेज दिया है, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी ने भाजपा का समर्थन किया है। भाजपा की ओर से लेटर में हवाला दिया गया है कि 16 फरवरी को गुरुवार रविदास जयंती है। ऐसे में भारी संख्या में पंजाब के श्रद्धालु उत्तर प्रदेश जाते हैं। इस वजह से 14 फरवरी को निर्धारित मतदान की तारीख बदली जाए। भाजपा के राज्य महासचिव सुभाष शर्मा ने कहा कि पंजाब में 32% आबादी अनुसूचित भाईचारे की है। इनमें काफ़ी संख्या में गुरु रविदास जयंती के अवसर पर उनके जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बनारस में जाते हैं। ऐसे में उनके लिए संभव नहीं है कि वह मतदान में हिस्सा ले सके, इसलिए चुनाव की तारीख बदली जाए। इससे पहले पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी ने चुनाव आयोग को लेटर भेजा था। उन्होंने भी कहा था कि 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती के मौके पर बड़ी गिनती में श्रद्धालु गुरु के जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बनारस में जाते हैं। 10 से 16 फरवरी के बीच ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश में होंगे। इस वजह से वह चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे, इसलिए वोटिंग को 5 से 6 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। इससे बनारस जाने वाले करीब 20 लाख लोग वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वहीं प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज ने रविवार और सोमवार की दरमियानी रात दिल्ली के साकेत हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। उनके पोते स्वरांश मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी। मालिनी अवस्थी और अदनान सामी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मालिनी अवस्थी ने लिखा, आज भारतीय संगीत की लय थम गई है, सुर मौन हो गए, भाव शून्य हो गए। कथक के सरताज पंडित बिरजू महाराज जी नहीं रहे। लखनऊ की ढोड़ी आज सुनी हो गई। कला का बिन दादिनी जी की गौरवशाली परंपरा की सुगंध विश्व भर में प्रसारित करने वाले महाराज जी अनंत में विलीन हो गए। बता दें, लखनऊ घराने से ताल्लुक़ रखने वाले बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। इनका असली नाम पंडित बृजमोहन मिश्रा था। ये कथक नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। बिरजू महाराज के पिता अच्छन महाराज, चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज भी प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। बिरजू महाराज को 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिला है। काशी विश्वविद्यालय और
खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने बिरजू महाराज को डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी थी। साल 2012 में विश्व रूपम फिल्म में डांस कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 2016 में बाजीराव मस्तानी के मुहे रंग दो लाल गाने की कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।